الكود وهذا كمان شد واحد بالك will rise and Palestine will be free. Thank you. दोस्तों, हमने आपको तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। खबर में हमने आपको बताया था कि दरअसल इजराइल में सैनिक खत्म हो रहे हैं और इन सब के बीच जो इजराइल है वो गजा में युद्ध छेड़कर रखने के लिए भाड़े के लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहा है। और अब देखिए, उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई। उन्होंने खुलकर बताया कि हाँ, हमें पैसा और हथियार किसी और से नहीं, इजराइल से मुहैया कराया जा रहा है गजा में लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आए, तमाम चीजें। इसके अलावा नेतन्याहू की हालत बहुत खराब है। उनके कार्यकाल में ये पहली दफा है जब फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल गई है। अब ऐसे में उनके अपने सहयोगियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, दिखाऊंगा कौन कह रहा है, मैं प्रधानमंत्री होता तो ये हरकत हो भी नहीं पाती। किसने कह दिया? किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा है नेतन्याहू के एक मंत्री ने। और तो और खबर आपको ईरान से जुड़ी दिखाऊंगा, कैसे बौखलाया हुआ इजराइल, कैसे बौखलाए हुए नेतन्याहू अब ईरान को धमकी देने पर उतारू हो गए। क्यों अमेरिका ने इजराइल को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया और कितने और देश फिलिस्तीन के समर्थन में आए। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इस तस्वीर को देखिए। अब तक तस्वीर नहीं थी सामने। सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी ये तस्वीर लेकर आया। ये तस्वीर है क्या? ये नेतन्याहू को पता चल चुका था कि फ्रांस और सऊदी अरब ने जो प्रोसीजर शुरू किया, ये प्रोसीजर है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला। अब वो आखिर तक जाएगा, यानी पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। ऐसे में भाड़े के लड़ाकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वही भाड़े के लड़ाके हैं। बताया गया दक्षिणी गजा में एक्टिव किया गया ये एंटी हमास एनक्लेव है, जो मिलिटिया क्लेमिंग इजरायली बैकिंग। बताया गया है कि इन्होंने खुद बताया कि हाँ, हमें इजराइल सपोर्ट कर रहा है। हमास के खिलाफ खड़ा किया गया और ये बताया गया है कि ये पैसा, तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। अबू शबाब है इसका जो हेड है, वो अबू शबाब बताया गया है। यानी सोचिए, जो हम कल तक तस्वीर देखकर ये कहा जाता था कि हमास फिलिस्तीनियों का खाना लूट रहा है, जबकि वो नहीं लूट रहे थे, ये लोग लूट रहे थे। और इनको खड़ा ही इसलिए किया गया है कि देश बनने के बावजूद भी गजा में हालात ठीक ना रहे। अब ये हमास पर हमला करेंगे, ये हमास इन पर, और इसकी तरह तहत गजा बर्बाद की राह पर रहेगा। यानी फिलिस्तीन के खिलाफ एक बड़ी साजिश किस तरह से रची गई कि अब इजराइल के सैनिक नहीं, इजराइल की तरफ से ये लोग लड़ेंगे हमास से और फिलिस्तीनियों से। खैर, एक जो बयान पहले वो दिखाता हूं, कुदस न्यूज़ नेटवर्क की खबर है। ये इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है मैनक्वेर। उन्होंने एक बयान दे दिया है जिससे पता लगता है कि तख्ता पलट के लिए आदमी तैयार है। कैसे? इफ आई वॉज प्राइम मिनिस्टर आई वुड नाउ हैव ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, पीए के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। इन्होंने कहा, अगर मैं होता ना प्राइम मिनिस्टर, नेतन्याहू ना होता, तो मैं पहले पीए के प्रेसिडेंट को ही गिरफ्तार करा लेता। यानी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि उनको अब सीधे सीधे उनके अपने ही सहयोगी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इस साफ साफ बातें कही जा रही हैं। किसकी तरफ से? बताया जा रहा है कि इस साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया। योव गैलेंट का बयान भी आ गया। योव गैलेंट ने क्या कह दिया? देयर विल बी नेवर बी ए फिलिस्तीनी स्टेट। स्टारमर से कहा, 77 साल पहले तुम लोगों ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर हमें यानी इजराइल को मान्यता दी थी, और अब तुम 77 साल बाद कहते हो फिलिस्तीन देश होगा। जाओ, इन सारे के सारे मुसलमानों को अपने यहाँ ले जाओ और वहाँ पर जाकर बसा लो। ये इजराइल में इनकी कोई जगह नहीं, ये दावा करते हुए नजर आए। तो ये भी एक बयान निकल कर सामने आया। वहीं नेतरोथ हैं, उन्होंने नेतन्याहू की तरफ से जो धमकी दी गई थी कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी गई तो ये आतंकवाद को एक इनाम के तौर पर है, तो नेतरोथ ने कहा है कि नहीं नेतन्याहू, फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना टेररिज्म को प्राइज देना नहीं, बल्कि तुम्हारे को जिनोसाइड की पेनल्टी देना है, यानी तुम्हें सजा देना है जो तुमने वहां पर किया। वहीं देखिए यहाँ पर कितना उत्साह है, देखिए। Well, we have lots of meetings. This is going to be a very busy week for us. We've got meetings with
many heads of state, and of course participating in the UN General Assembly proceedings and many issues also. तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामाफोसा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, इट्स ए ग्रेट टू सी मैनी नेशंस मूविंग टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन, वी प्लेस टू डिफेंड मल्टीलेटरलिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड पीस। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे देश एक साथ एकजुट हुए, कई देश, और उन्होंने ऐसे मान्यता दी। वही चीन का बयान सुनिए। 中方坚决反对以色列升级在加沙的军事行动，谴责一切伤害平民、违反国际法的行为，对局势的进。 तो चीन की तरफ से कहा गया है कि तो मान्यता मिल गई और ऐसे में मिलिट्री ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं गजा में उसका विरोध करते हैं, यानी चीन ने खुल्लम खुल्ला इजराइल को धमकी दे डाली है। वहीं ब्राज़ील ने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो जेनोसाइडल लॉसूट चल रहा है इजराइल के खिलाफ, उसमें साथ आना चाहते हैं ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के साथ और इजराइल के खिलाफ ये पूरा का पूरा केस लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहीं देखिए फ्लैग लहराया जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए। will rise and Palestine will be free. Thank you. तो फिलिस्तीन का फ्लैग लहराया गया, कहाँ फिलिस्तीन का एम्बेसी खुल गई लंदन में और वहाँ पर अब फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये सारी तस्वीरें आज चुप रही होंगी नेतन्याहू की आंखों में। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूके और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी है। वहीं नेतन्याहू आग बबूला है इस पूरे मसले को लेकर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलिए अगली पहले आपको खबर दिखाता हूँ और क्या क्या खबर निकल कर आई। ये देखिए, ईरान को लेकर एक बयान दिया गया, किसकी तरफ से? नेतन्याहू की तरफ से। क्या बयान है पहले सुन लीजिए। בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני. וזה בכוחנו, זה מה שאומר. तो ये कह रहे हैं भाई कि ईरान, वी मस्ट डिस्ट्रॉय द ईरान, ऐसे ईरान के साम्राज्य जो साम्राज्य पूरा उसे बर्बाद करने की कहा जा रहा है। वहीं खबर देखिए, यहाँ पर भी एक बयान निकल कर सामने आया, ये अमेरिका की तरफ से यूएस एम्बेसडर है, क्या कुछ कह रहे सुनिए। This is a nation that is the most resilient I've ever seen on earth. It may sound a little bit this afternoon as if I'm almost speaking on behalf of Israel rather than the U.S., but I want to explain that part of my advocacy in our relationship is because if you came to my house tonight for dinner and you came in and you said, "Oh, Mike, we like you." तो कह रहे हैं अगर आप मेरे पार्टनर की इंसल्ट करते हैं इसका मतलब आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, यानी कि कहा जा रहा है, ये धमकी दे रहे हैं, अभी भी अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है कि ये हो रहा है। वहीं एक और खबर निकली, पहले वो खबर देखिए। खबर में अल कसम ब्रिगेड ने एक पूरा बयान दिया है, प्रिजनर है अलोन ओहेल, जो इजराइल के बताया जा रहे हैं, उनका 700 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जो वो गजा में रह रहे हैं, यानी हमास के कब्जे में है। और ये सब हुआ है नेतन्याहू की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत को हमेशा डिरेल किया, जिसकी वजह से उस नागरिक की रिहाई नहीं हो पाई है। तो एक खबर ये निकली और यहाँ देखिए दूसरी तरफ एक और वीडियो ज़रा। ब्रावो 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 ब्रावो। तो एक खबर निकल कर आई, वीडियो यूरोप का है, जहां एक व्यक्ति जाता है, वहाँ फिलिस्तीन इजराइल के लोग खड़े होते हैं, उनके हाथ से झंडा छीन लेता है और ये इस पर बड़े खुश होते हैं फिलिस्तीनी। इस तस्वीर भी निकल कर सामने आई, ये बताया जा रहा है कि इजराइल की आर्मी का ऑफिसर है जो यही शनिवार का निधन हुआ था, उनके लाश के पास जो उनका पार्थिव शरीर था वहाँ खड़े होकर इसने सेल्फी ली थी और खुश नज़र आ रहा था। आज ये इस दुनिया में नहीं है, एक बड़े हमले में मारा गया, ये एक दावा किया गया है। वहीं ईरान क्या कुछ कर रहा है, जरा ईरान की खबर देखिए। तो ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी मास्को पहुंचे, रूसी अधिकारियों से वार्ता करेंगे, रशियन एनर्जी वीक फोरम में हिस्सा लेंगे। ये खबर निकल कर सामने आई है। क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, नई चीज़ है। ईरान और रूस आने वाले समय में इस्लामिक गणराज्य क्षेत्र में नए परमाणु ऊर्जा इकाइयों की बात हो रही है। जो पावर प्लांट है, 8 पावर प्लांट लगाने का जिक्र हो रहा है कि ईरान में रूस की सहायता से लगने जा रहे हैं। वहीं दक्षिणी गजा में इजरायली समर्थन करने वाली जो मैंने आपको बताया था, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफ गजा में ये सब हो रहा है कि हमास के पैरेलल एक और संगठन को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नेतन्याहू की अपनी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।